स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बताने वाले हैं 10th सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की, जो आज ही एग्जाम हुआ है यानी कि 19/2/2022 को जो एग्जाम हुआ है इसी का आंसर की है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखा है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन का निवासी था। 2 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था बिस्मार्क ने। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व बिस्मार्क ने किया। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है 3 नंबर लिखा है कि कम्बोडिया की राजधानी क्या है? तो कम्बोडिया का राजधानी है नोमपेनह। राइट आंसर भी होगा। 4 नंबर का है किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 5 नंबर लिखा है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आए थे और 1917 में आए थे। अगला प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? यानी कि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न 7 नंबर का फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किए थे जॉन के। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 8 नंबर प्रश्न के भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 9 नंबर लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न है 10 नंबर लिखा है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो 1948 में आजाद हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 11 नंबर का समाजवादी पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 12 नंबर लिखा है कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयकर। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? यानी पंचायत की व्यवस्थापिका सभा क्या है? ग्राम सभा होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 14 नंबर लिखा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर लिखा है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? यानी नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर बताना है। तो ये होगा राइट आंसर डी, अनुच्छेद 1951 में। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न लिखे ग्राम कचहरी में मुकदमे चलाए जाते हैं। तो ग्राम कचहरी में दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों के मुकदमे चलाए जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 17 नंबर के समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण समाजीकरण कल्याण है। अगला प्रश्न है 18 नंबर के विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो समावेशी विकास का प्रयोग होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 19 नंबर लिखा है कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो प्लास्टिक मुद्रा है डेबिट कार्ड। अगला प्रश्न 20 नंबर लिखा है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान है? तो सेवा क्षेत्र का योगदान है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 21 नंबर प्रश्न लिखा है कि छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। यानी छिपी हुई बेरोजगारी किस में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। राइट आंसर बी होगा। 22 नंबर क्या है, रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा रूबल है। राइट आंसर सी। 23 नंबर क्या है, साख का आधार क्या है? तो साख का आधार है विश्वास। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 24 लिखा है वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता खरीदता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 25 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक दल। अगला प्रश्न है 26 नंबर है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना हुआ था 1925 में। अगला प्रश्न है 27 नंबर के किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है? तो ये अब्राहम लिंकन कहे थे, अमेरिका के। ये पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर लिखा है कि भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 29 नंबर लिखा है कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु तो 18 वर्ष है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। 30 नंबर दिया है कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है।
तो लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, यानी इनमें सभी। राइट आंसर होगा डी। 31 नंबर का भारत में राष्ट्रवादी आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो 1975 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए। 32 नंबर का सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सागर तट से बहुत दूर करना चाहिए। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न 33 नंबर का कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? तो ऑप्शन ए मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबोर, इनमें सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न है 34 नंबर कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो भारत में 1 रुपया का नोट वित्त विभाग जारी करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कृषि, खनन और पशुपालन सभी आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो बैंक ड्राफ्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 37 दिया कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आप लोग वीडियो को भी लाइक करिए। 38 नंबर लिखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 39 नंबर प्रश्न लिखा है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 मार्क। 40 नंबर के केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना 1954 में हुई थी। 1954 में नहीं हुई थी बल्कि 1951 में हुआ था, और ऑप्शन 1951 दिया नहीं है। इसका स्थापना हुआ था कब? 1951 में किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर लिखा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक है बताना है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ये जलमार्ग की बात किया गया है, राजमार्ग नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न 42 नंबर लिखा है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग होगा। राइट आंसर सी। 43 लिखा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 44 लिखा है पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पूछा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो कपास खरीफ फसल होता है। राइट आंसर डी होगा। 46 लिखा है बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित नेहरू कहे थे। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है 47 लिखा मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो राजस्थान में मिलता है। राइट आंसर बी। 48 लिखा भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 49 नंबर दिया कि निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें सभी जीवाश्म ईंधन होगा। राइट आंसर डी होगा। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो तारापुर में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 51 और प्रश्न लिखा है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 52 नंबर प्रश्न है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। राइट आंसर बी होगा। 53 लिखा है कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे और वर्कशॉप कौन है? तो चितरंजन लोकोमोटिव है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न क्या है सिलिकॉन शहर के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन शहर के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। राइट आंसर बी होगा। 55 ये कि मंदार हिल किस जिले में है? तो बांका में है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर लिखा है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था? तो प्राचीन युग में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 57 दिया कि सुखाड़ का कारण? तो जल का अभाव होता है सुखाड़ का कारण। अगला प्रश्न 58 नंबर लिखा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 59 नंबर दिया है कि बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ का प्रमुख कारण जल की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इनमें से सभी यानी सभी होगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न लिखे कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयताकार होना चाहिए। अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न लिखा है 61 नंबर प्रश्न लिखा भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। 62 दिए सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं 63 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्कृत केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसका 18 को कार्य कर रहे हैं और टोटल 25 हुआ है। ठीक है। और कार्यरत जो है 18 है। राइट आंसर सी होगा।
64 नंबर लिखा है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 65 नंबर प्रश्न लिखा है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। राइट आंसर डी होगा। 66 दिया है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन जल परिवहन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 67 दिया है कि मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो ये गोवा में है। राइट आंसर बी होगा। 68 नंबर दिया है कि कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो ये गुजरात में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 69 दिया है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, तो ये भागलपुर में है। राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न 70 लिखा है कि जलवेरिन संबंधित था। तो जलवेरिन किससे संबंधित था? तो ये व्यापारियों से संबंधित था। राइट आंसर बी होगा। 71 दिया है कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न 72 नंबर लिखा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1915 में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 73 है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 74 है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो अंग्रेजी से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 75 नंबर लिखा है कि निम्न में किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 76 नंबर लिखा है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी कि कब अलग हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1936 में। अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है 78 उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 79 दिया कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो रावी नदी के तट पर फहराया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 80 नंबर लिखा है क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मास्टर दा नाम था। तो ये था आज का 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। आशा करता हूं कि आप लोग सभी प्रश्न को हल किए होंगे, यानी कि 80 में से 40 प्रश्न को सही आप लोग हल किए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।